एसिड बेसिस एंड सॉल्ट कर रहे थे हमने। एसिड्स हमने किया था। एसिड्स क्या होते हैं, जॉट डाउन कर लेते हैं। एसिड्स सोर इन टेस्ट, bases are bitter in taste। एसिड्स जो हैं corrosive होते हैं। corrosive का मतलब स्किन को जला देते हैं। bases slippery to touch। acids gives H positive ion in water। bases gives OH negative ion in water। हाँ जी, एसिड्स की पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन। आगे पढ़ोगे आप। लेस देन 7 होती है। pH इज ग्रेटर देन 7। वाटर की न्यूट्रल होती है इज इक्वल टू 7। ठीक है, आपको अनिल बताया था। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। ब्लू लिटमस इनटू रेड। और बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। एग्जाम्पल्स क्या हैं एसिड्स की? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। इसकी एग्जाम्पल क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये तो थे डिफरेंस। और हमने उस दिन किया था कि एसिड्स जो होते हैं वो एसिड्स और बेसिस डिफरेंट डिफरेंट रिएक्ट करते हैं विद इंडिकेटर्स, है ना। तो फिनॉल क्लीन में अगर एसिडिक फिनॉल फेथलीन हमने उस दिन किया था। क्या है ये इंडिकेटर? इसका नेचुरल कलर क्या होता है? कलरलेस। एसिडिक मीडियम में इसका कलर क्या होता है? कलरलेस। बेसिक मीडियम में पिंक। सिमिलरली मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर की होती है ये। इसका एसिडिक मीडियम में पिंक कलर होता है और बेसिक मीडियम में इसका येलो कलर होता है। ये सब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट हमारे उसमें है सिलेबस में। ठीक है, ये कौन से इंडिकेटर थे? सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स लिटमस,
नेचुरल कलर इसका क्या होता है? पर्पल। और इसका कलर एसिडिक मीडियम में क्या होता है? रेड। और बेसिक मीडियम में क्या होता है? ब्लू। रेड कैबेज लीफ, रेड, रेड, ग्रीन हो जाता है इसका। टर्मरिक बताया ही था मैंने कि अगर दाग लग जाए हल्दी का तो वो येलो कलर का होता है ना? और जब आप धोते हो उसको तो वो रेडिश ब्राउन या रेड हो जाता है। रेड और रेडिश ब्राउन। ये कौन से हैं? नेचुरल। ठीक है। ऑनियन जूस, आपको पता है अनियन की तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, करेक्टरिस्टिक स्मेल, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये अनियन की स्मेल है। ठीक है। एसिडिक मीडियम में भी स्ट्रॉन्ग सेम ही स्मेल होती है, लेकिन इसकी बेसिक मीडियम में थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। वो स्मेल पता नहीं चलती, स्मेल नॉट डिटेक्टेड। इसी तरह जो क्लोव ऑयल है, वेनिला एसेंस है, उनकी स्मेल बेसिक मीडियम में चेंज हो जाती है। वेनिला बड़ी अच्छी खुशबू होती है, मीठी मीठी। ठीक है। क्लोव ऑयल की भी तीखी तीखी स्मेल होती है, जैसे लौंग का तेल। तो इसमें चेंज हो जाती है, इसमें नहीं चेंज होती, करेक्टरिस्टिक ही रहती है, सेम स्मेल, सेम। इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, लेकिन बेसिक मीडियम में ये स्मेल जो है ये चेंज हो जाती है। ठीक है। ये कौन से हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो इन डिफरेंट इंडिकेटर्स की स्मेल एसिडिक और बेसिक मीडियम में चेंज हो जाती है। ठीक है। तो हम आगे करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज। ठीक है। एसिड जो होते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। फिजिकल का मतलब क्या होता है कि देख के हमें क्या पता चलता है। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि इनकी रिएक्शन किन किन के साथ होती है। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने पहले भी पढ़ा है क्या? दे हैव सोर टेस्ट, खट्टा टेस्ट होता है। लेकिन जो एसिड्स लैब में पड़े होते हैं, इन केमिकल्स को हमने ध्यान से यूज करना होता है, टच भी ध्यान से प्रॉपरली, ये जला देते हैं हाथ को। और सल्फ्यूरिक एसिड जो कंसंट्रेटेड होता है वो तो बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है। वो हाथ को ही जला देता है। और जब आप काम करते हो लैब में तो शेल्फ से दूर रहना होता है, नहीं तो कपड़े जल जाते हैं, होल्स हो जाएंगे आपके कपड़ों में। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। दे आर corrosive
इन नेचर, corrosive का मतलब कि causes severe burns on skin, they ionize. आयोनाइज का मतलब क्या होता है? टूट जाते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं अपने आयंस में. दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन. एक्वस मैंने आपको पहले भी बताया था, जो पानी में सोल्यूशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्वस सोल्यूशन, सोल्यूशन इन वाटर. ठीक है जी. अगली आ गई इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. इसमें आ गई रिएक्शन विद मेटल. रिएक्शन विद मेटल्स क्या है? एसिड्स जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करती हैं, दे गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. कोई भी मेटल जब एसिड, किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो उसके साथ क्या बनता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. ठीक है. एग्जाम्पल्स लेंगे हम. जिंक के साथ रिएक्ट किया सल्फ्यूरिक एसिड. अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जिंक है और ये सल्फ्यूरिक एसिड है. तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा, ZnSO4, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी. ठीक है. जिंक प्लस HCl के साथ अगर करेंगे तो क्या बन जाएगा? ZnCl2, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन. एल्यूमिनियम के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा? AlCl3 प्लस हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम क्लोराइड. मैग्नीशियम के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा? MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. ठीक है. तो ये आपको कंप्लीट करनी भी आनी चाहिए रिएक्शन के. जिंक के साथ अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो जिंक सल्फेट बन जाएगा
और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जिंक की HCl के साथ रिएक्शन होगी तो जिंक क्लोराइड निकलेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये रिएक्शन कंप्लीट करनी भी आनी चाहिए आपको, ठीक है। अब अगला है, इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, रिएक्शन एक्सपेरिमेंट के साथ। रिएक्शन ऑफ, दिस इज एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी, reaction of sulfuric acid with zinc granules। अब ये उन्होंने ये सेटअप भी दिखाया हुआ है आपको वहां पे कि ये स्टैंड है, इसके साथ आपने टेस्ट ट्यूब लगाई हुई है, तो इसमें हमने क्या डाला, जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए। और ऊपर से हमने क्या पोर किया, H2SO4 डाइल्यूट, ठीक है। तो H2SO4 जब हम डालेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये याद रखना है आपने कि ये जो है ये नीचे तक जाएगा, ठीक है। ट्रफ, ट्रफ में हमने पानी लिया है और ये बबल्स निकल रहे हैं हाइड्रोजन गैस के, ठीक है। ऑब्जर्वेशन इसकी आ जाती होती है कि क्या ऑब्जर्वेशन हुई आपको इसमें। ऑब्जर्वेशन क्या हुई, एक तो बबल्स दिख रहे हैं आपको, और ये जो कलर है, कलर ऑफ जिंक ग्रेन्यूल आफ्टर रिएक्शन becomes ब्लैक एंड डल। पहले बहुत शाइनिंग होंगे, ये सिल्वर जैसी शाइनिंग होती है इनकी, लेकिन जब रिएक्शन हो जाएगी बाद में डल हो जाएंगे, ठीक है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, गर्म हो जाएगी टेस्ट ट्यूब। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस दिखेंगे हमें यहां से। अब कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि आपको कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन गैस है। हाउ यू कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो when passed through soap solution, bubbles are formed। और it burns with pop sound। फट फट की आवाज आती है, पॉप साउंड।
जब बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैच स्टिक लेके जाते हैं इसके पास, तो इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो इसकी डिटेक्शन और इंडिकेशन इससे हो जाती है। व्हेन बर्निंग कैंडल ब्रिंगिंग नियर टू इट। ठीक है, तो जब हम बर्निंग कैंडल या लेके जाते हैं तो इसकी पॉप साउंड होती है और इसके बबल्स फॉर्म्ड होते हैं जब हम सोप सोल्यूशन में से इसको पास करते हैं। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन क्या है कि जिंक ग्रेन्यूल में जब हम सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो जिंक ग्रेन्यूल्स जो हैं वो ब्लैक और डल हो जाएंगे, टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और बबल्स निकलेंगे हाइड्रोजन गैस के। क्लियर? तो रिएक्शन क्या होगी इसकी, केमिकल रिएक्शन क्या होगी? क्या डाला हमने? जिंक डाला, सॉलिड ग्रेन्यूल्स, और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला डाइल्यूट। तो क्या बन गया हमारे पास? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, ये गैस बन गई, सॉल्ट बन गया, एक्वस आ गया ये। और इसका नाम लिखना है, जरूर पता होना चाहिए, जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, जिंक सल्फेट बन गया, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। ठीक है, ये तो थी रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं किसकी, किसी एसिड की, तो हमारे पास सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, तो अगला है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट क्या होते हैं? सोडियम कार्बोनेट हो गया, है ना। और मेटल बाइकार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3 NaHCO3। कोई भी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट हो सकता है। तो जब एसिड reacts with metal carbonate, salt, carbon dioxide and water is formed. And when acid reacts with metal bicarbonate, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह देते हैं और बाइकार्बोनेट कह देते हैं, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर is formed. एग्जाम्पल लेते हैं, HCl एसिड, सोडियम कार्बोनेट, तो क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब यहाँ पे क्लोरीन एक ही है दोनों में, तो ये सिर्फ 2 यहाँ पे लग जाएगा, 2 NaCl।
अब अगर इसकी बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, H2SO4 प्लस Na2CO3, सोडियम सल्फेट बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सोडियम, बाइकार्बोनेट के साथ भी सेम, सोडियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यहाँ पे 2 लग जाएगा बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब जो है इसमें क्या निकली, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैसे डिटेक्ट करते हैं, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर को ये मिल्की कर देता है, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास करते हैं तो ये मिल्की हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर होता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये CaCO3 बना देता है, ठीक है, प्लस वाटर, मिल्कीनेस आती है। तो हाइड्रोजन की प्रेजेंस हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, पॉप साउंड से, और बबल्स को सोप सॉल्यूशन में पास करेंगे तो वो बबल्स दिखने लग जाएंगे, ठीक है, हाइड्रोजन को। और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस इम्पॉर्टेंट है, ये एक हाइड्रोजन की डिटेक्शन आ जाता है क्वेश्चन और एक कार्बन डाइऑक्साइड का जरूर आता है कि ये इसकी प्रेजेंस कैसे डिटेक्ट करेंगे। जब भी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, जहाँ पे नाम आ गया कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी ही निकलेगी, ठीक है। तो मिल्कीनेस किस करके होती है, कार्बन डाइऑक्साइड करके। जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास करो लाइम वाटर में से तो मिल्की हो जाता है, ये इसकी डिटेक्शन का प्रेजेंस शो करती है, ठीक है।